अपनी 30 साल की नौकरी में मैंने बहुत से फैसले सुनाए हैं। सिंसियर सर्वेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी का खिताब मिला है मुझे। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जहां अदालत भी नहीं पहुंच सकती। नैतिकता का गुण। अदालतें सिर्फ कानून नहीं, इंसानों के भरोसे भी हैं। मुझसे मेरे मेंटोर ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जो मुझे रिटायर होने के बाद समझ में आई। इन दिस प्रोफेशन यू कैनॉट मेक एवरीथिंग राइट, फ्यू थिंग्स नीड्स टू बी लेफ्ट। जिंदगी हमसे अनजाने में बहुत सी गलतियां कराती है, उनसे बच नहीं सकते। भाई, कौन हो तुम भाई? प्लीज मेरे हाथ खोल दो भाई। सूरी बाबू, तुम ही मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? हे सूरी बाबू, हाथ खोलो ना। कौन है तू? चिल्ला क्यों रहा है? ये आवाज तो सूरी की नहीं है। भाई, तुम कौन हो भाई? प्लीज मेरे हाथ खोल दो। भाई! चुप कर, इन्होंने मुझे भी बांध रखा है। असल में आप कौन है भाई? मेरा नाम कृष्णकांत है। मेरा नाम चेंटी है। असल में क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे कुछ याद नहीं है भाई। मैं तो आराम से सो रहा था, अचानक से मुझे एक शोर सुनाई दिया। देखने गया कि बस खत्म, मैं यहां पहुंच गया।
ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई है। हेलो हेलो। आप कौन है सर? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? लगता है किसी ने हम सबको किडनैप किया है। हाँ? क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और दिख रहा है? यहाँ पर बस हम ही हैं। हे भगवान, मर गया। मेरे हाथ महसूस नहीं हो रहे। कौन बोला? कहाँ है मेरे हाथ? ओह, मेरे पीछे ही है। मुझे क्यों बांधा? किसने बांधा? हे भगवान। हेलो, यहाँ कोई है क्या? हेलो। मेरा नाम है चंद्रशेखर। मेरा नाम लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति? अरे लक्षा, तू है क्या? चिट्टी। हाँ भाई, मैं चंटी हूँ। ओए, मेरी रस्सी खोल दे यार। ये भी बंद है। असल में तुम लोग हो कौन? एक और। मेरा नाम चंटी है। हम एक ही गांव से हैं। चेंटी। तुम कौन हो? मैं पेदापुरम का एसआई हूँ। क्या बात है, पुलिस को भी बांध रखा है। हे, हाँ? पुलिस भी हमारे साथ बंधी है तो ज्यादा खुश मत हो। ऐसा ही साहब, आपका नाम क्या है? ए, तू कौन है पूछने वाला? मेरा नाम चंद्रशेखर है। काकीनाडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हूँ। मेरा नाम प्रकाश है। यहाँ पर चल क्या रहा है? ये जानने के लिए यहाँ क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, हमें ये जानना है। चलो तुम सब अपना पेशा बताओ। मैं एक लॉयर हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट में एई के पद पर हूँ। मेरा नाम लक्ष्मीपति है। कंदरकोटा राइस मिल का नाम सुना है ना? मैं वहीं पर काम करता हूँ। ये क्या लच्छा, उन्होंने तुझे निकाल दिया? अपने काम के बारे में बता। ये उन पैसों से जुआ खेलता है जो इसे चुराए हुए गन्ने गन्ने बेचकर मिलते हैं। हे, क्या बोल रहा है? मैं मुंह तोड़ दूंगा। मुंह बंद कर अपना। लेकिन हम सबको ऐसे किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? डॉक्टर, लॉयर, एसआई, गवर्नमेंट ऑफिसर, हम सबका आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर है। क्योंकि ये दोनों एक ही गांव से हैं, तो शायद कंदरकोटा में ही कोई घटना हुई होगी। अगर हम सब याद करने की कोशिश करें कि किडनैप के पहले कहां थे, तो हमें कोई क्लू मिल सकता है। क्या करना चाहते हो भाई? भगवान, शायद ये मेरी रस्सी खोल रहा है। भाई, मेरी भी रस्सी खोल दो, फिर साथ में चलते हैं। ध्यान से भाई। हाँ, भाई यहाँ कोई आ रहा है। रुक जाओ भाई, लगता है ये मरवा के ही छोड़ेगा। भाई रुक जाओ यार। भाई प्लीज रुक जा भाई। कौन हो बे तुम लोग?
हाँ? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। जानते हो किसको किडनैप किया तुमने? किसी को भी जेल से वापस नहीं आने दूंगा, वहीं पर दफन कर दूंगा। चुप हो जाइए सर, इसके हाथ में गन है, खोपड़ी उड़ा देगा। उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, प्लीज 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 सर। ए, तुझे क्या मेरी रस्सी खोलने को कहा था? हे माता रानी। अमर, मुझे सुन पा रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर। थैंक गॉड। तुमने ऐसा क्यों किया? हम यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकते, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी तो जान निकल गई थी ये सोचकर कि वो मुझे मार देंगे। सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ये बॉडीगार्ड्स बिल्कुल उसी वक्त पर कैसे आ गए? सीसीटीवी के जरिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। इसलिए रस्सी खोलने की कोशिश मत करना। ये सही कह रहे हैं, ध्यान से रहो सब। सर, मुझे बाथरूम जाना है, किसी को भेजिए ना सर, प्लीज सर, प्लीज। सर प्लीज सर, मेरी रस्सी खोल दीजिए सर, आप भगवान बनकर आए हैं। अरे बाप रे, अपनी लाइफ में इतना बड़ा जिपर कभी नहीं देखा। क्या आपने सब देखा? मैं चलता हूं सर। अपने हाथ धो लो। साबुन कहाँ है सर? उस हरे ढक्कन को दबाओ, वो हरा वाला। हेलो गाइस, सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। मेरा नाम जानवी है। हम लोगों को किडनैप क्यों किया गया है? तुम कौन हो क्या रहा है यहाँ पर? ब्लैक कॉफी नो शुगर। आप रोज ऐसे ही पीना पसंद करते हैं ना? ये आपका फेवरेट चीज ऑमलेट, एंजॉय। आप लोगों को एक छोटा सा ब्रेक मिला है। थैंक यू। क्या है, हम लोगों को समझ क्या रखा है? तुम्हें लगता है कि ये सब करके बच निकलोगी? मैं तुम में से एक एक को ढूंढ निकालूंगा। गार्ड रुको, ये रही आपकी बीपी की टैबलेट। आपका अदरक मूंग का चीला और उपमा, इसी में ज्यादा देर लग गई। एंजॉय। आपको कुछ नहीं मिलेगा। किस लिए? क्योंकि आप हर शुक्रवार को उपवास रखते हैं ना? आज शुक्रवार है क्या? ये एप्पल जूस है, आपकी ब्रांडी नहीं है। यहाँ आपको वो नहीं दे सकते, सॉरी।
आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत से सवाल दौड़ रहे होंगे। इन सभी मुश्किल सवालों के जवाब जानने के लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से जल्दी बचकर भागना चाहते हैं तो यह पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं सर, और ये रस्सी तो सिर्फ आपके कहने पर खुलती है सर। साफ साफ बताइए कि हमसे क्या चाहिए आपको? हम सबको यहाँ बांध कर क्यों रखा है? सही तरीके से बताओगे हमें? तुम जानते भी हो एक पुलिस ऑफिसर को ऐसे किडनैप करने का क्या अंजाम होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आईपीसी सेक्शन 354 पीछा करने के लिए 1 से 5 साल तक की सजा। आईपीसी सेक्शन 363 7 साल की सजा अपहरण और किडनैपिंग के लिए। इतना काफी है या कुछ और सुनाऊं तुम लोगों को? और एक बात, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं, सो दोबारा जब भी बात करना तो तमीज से। मिस्टर लॉयर कृष्णकांत, समझ में आ रहा है ना? गुड, अब आगे बढ़ते हैं। इस घर के भी कुछ नियम हैं। इनमें से किसी भी नियम को अगर तुम लोगों ने तोड़ा तो बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। रूल नंबर 1, टाइम। जब हमारे पास टाइम होता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते, और जब टाइम ना हो तो टाइम की कीमत समझने का क्या फायदा? इसलिए तुम लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा, उसका तुम लोगों को 20 सेकंड में जवाब देना होगा, और 20 सेकंड के अंदर ही सवाल का जवाब आना चाहिए। अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो आप क्या करोगे? एक जीवन को धरती पर लाने में 9 महीने का वक्त लगता है, लेकिन उसे खत्म करने के लिए एक पल ही काफी है। और जिंदगी की कीमत आप जैसे डॉक्टर से बेहतर और कौन समझ सकता है। रूल नंबर 2, ट्रुथ। हम सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सच सामने आ ही जाता है, और आज उसी सच का दिन है। यहां किसी भी तरह का झूठ बोलना मतलब रूल नंबर 2 को तोड़ना होगा। रूल नंबर 3, टॉलरेंस। मेरे पापा कहते हैं एक अच्छे इंसान का गुस्सा ही उसकी बर्बादी की शुरुआत होता है। एक अच्छे इंसान के सब्र की भी सीमा होती है। मुझे यकीन है कि तुम लोग उस हद को पार नहीं करोगे, इसलिए अच्छे से समझ लो और हर रोल को दिमाग में ठीक से बिठा लो। See you again shortly. ये किस सच के बारे में बात कर रहा है? ये कंदरकोटा गांव में हुए उस घटना से संबंधित होगा। ए, उसको बोलो कहानी कहीं और जाके सुनाए, मुझे नहीं। देखिए एसआई जी, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। कृष्णकांत जो कह रहा है वो सही है। चुप रहो, देख लेंगे वो क्या करता है। जैसे ही बाहर निकलूंगा सबसे पहले इसे ही पकड़ूंगा। हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बताइए हम यहाँ क्यों हैं। क्रोध, रोष और डर से आगे बढ़कर देखो। तुम्हारे सवालों के जवाब उनके आगे हैं, जरा इस पर ध्यान दो। ये फोटो किसकी है, पहचान सकते हो? Your time starts now. रूल नंबर 1 का उल्लंघन हुआ है। अब तुम सब सजा के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं कि यहाँ कौन लकी है और कौन अनलकी है। लेट्स सी।
माता रानी। अमर, अमर, One wicket down, 5 more to go. अब शायद तुम लोगों को इस घर के रूल्स का एहसास हो गया होगा। तुम में से किस किस को लगता है कि बाल राजू के केस में कोर्ट का फैसला सही था? कौन बताएगा कि उस रात क्या क्या हुआ था? मैं बताता हूँ सर। गुड डिसीजन चंडी। ये सब क्या है? बताओ मुझे, क्या हुआ था? क्या बात है, बहुत दिनों से सरोजा दिखी नहीं। अरे वो किसी के साथ भाग गई यार। चल हट यहाँ से। अरे हटना। कैसा है? हाँ, उधार चुका देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बता ना कितने पैसे उधार हैं? 2 महीने से पैसे नहीं दिए हैं तूने। मुझे किसी कीड़े ने काटा यार। झूठा कहीं का। अच्छा वो सब छोड़, मुझे 12 अंडे दे, तेरा हिसाब सुबह करता हूँ। भाई अब ये सब नहीं चल पाएगा, मेरा बाप मार डालेगा, नहीं दूंगा। तू उनसे इतना डर क्यों रहा है? अरे मैं हूँ ना। मेरा बाप मुझे नहीं तुझे मार डालेगा। अरे देख दूध गिर रहा है। हाँ? ए भाई ये नल्ली का पैकेट वापस रख दे। अब पहले तू ही खा ले। हमेशा उधार मांगता है। गधा, बेवकूफ, निकम्मा, पैसा देना ही नहीं चाहता। दो ही बज रहे हैं। लगता है मछली की झोल की वजह से पेट खराब हो गया। उसके बाद भागता हुआ मैं गांव गया, फिर वहां जाके तुरंत पुलिस को फोन किया। क्या तुम जानते हो कि वो लड़की कौन है? नहीं सर, मैंने डर के मारे उसका चेहरा भी नहीं देखा। जब वहां पर पुलिस आई तो पता चला कि वो मंजू है। तो क्या तुमने क्राइम सीन पर उस बाल राजू को देखा था? नहीं सर, नहीं। तो कोर्ट में ये बयान क्यों दिया कि बाल राजू ने ही मंजू का कत्ल किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये सब बाल राजू ने किया। मैंने जो देखा वही कहा। तुम्हें जो बताना था वो बता चुके हो। मैं अपने दादाजी की कसम खाता हूँ, मैंने बस इतना ही देखा था। तुम अब जा सकते हो। ठीक है सर। ए चट्टी, वो लोग अंदर क्या पूछ रहे हैं? वो हर चीज की पूछताछ कर रहे हैं। अंदर मार तो नहीं रहे ना? बहुत मारे। ध्यान से भाई, बहुत बुरा पीट रहे हैं। माता रानी। तुम बाल राजू नाम के आदमी को कैसे जानते थे और इस केस पर काम करने के लिए राजी क्यों हुए? आपको मंजू के माँ बाप का चेहरा देखना चाहिए था। ऐसा लगता था उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख की वजह से वो लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। तो फिर बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो कैसे लड़ पाते? सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी वकील न्याय के लिए लड़ता वो मंजू के केस के पक्ष में जरूर खड़ा होता। वो बाल राजू 1 नंबर का बेवड़ा था। उसी की वजह से गांव में हमेशा झगड़े होते थे। एक बार मारपीट करने के लिए मैंने उसे लॉकअप में भी डाला था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाल राजू को किसका सपोर्ट है जिसकी वजह से कोर्ट उसे फांसी की सजा नहीं दे पा रहा। बाल राजू की मौत से ही मंजू की आत्मा को शांति मिलेगी। उस दिन
हमारे गांव की कुलदेवी का त्योहार मनाया जा रहा था सर। मैं पूजा करके बालराजू के खेत से बाहर जा रहा था, तभी ये क्या, आजकल तुम मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो? हाँ, छोड़ो मेरा। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए हो क्या? वो बालराजू उसी लड़की से बात कर रहा था, अपनी आंखों से देखा मैंने। अगर सीधे शब्दों में कहें तो वो सिर फिरा है, एक नंबर का छिछोरा, घटिया इंसान जिसने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। मंजू, मंजू, सुनो तो, रुको। कहाँ भाग रही हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पक्का बालराजू ने ही मंजू को मारा है और सबूतों को देखने पर पता चलता है कि बालराजू ही गुनहगार है। बालराजू गुनहगार है यह साबित करने के लिए उसका घटना स्थल पर सर्कमस्टेंशियल आई विटनेस, मोटिव, मर्डर वेपन पर उसकी उंगलियों के निशान और वहां पर उसका सीमेन, ये सारे सबूत मिले हमें। मंजू की बॉडी का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था। सीमेन सैंपल्स, बॉडी मार्क्स, प्रेशर क्लॉट्स, ये सब एग्जामिन करने के बाद ही रिपोर्ट बनाई थी। मर्डर वेपन पर फिंगरप्रिंट्स, विक्टिम की बॉडी में सीमेन सैंपल बालराजू के डीएनए से 100% मैच करते हैं। क्या तुमने बालराजू से पूछा नहीं कि उस वक्त मंजू के साथ क्या कर रहा था वो? मुझे तो लगा कि वो अपनी बेटी से बात कर रहा है, पता नहीं था कि वो मंजू है। तो तुमने कोर्ट में यकीन के साथ ये कैसे कहा कि बालराजू ही मंजू के साथ था, जबकि अंधेरे में तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा? सर बात यह है कि मंजू की बॉडी जिन कपड़ों में मिली थी वो बालराजू के साथ उस रात को उन्हीं कपड़ों में थी, मुझे याद है। कौन सा रंग था? याद आया, बैगनी रंग था। तुम चाहे किसी भी तरीके से, हर सबूत की चाहे जितनी भी तहकीकात कर लो, वो किसी भी तरीके से बालराजू को लेकर ही आएंगे। जानते हैं क्यों सर? क्योंकि गुनहगार वही है। सुधा, थोड़ी दही ला कर दे मुझे। पुलिस क्यों आई है? और बालराजू, खाना बहुत अच्छा है ना? बाकी का खाना पुलिस स्टेशन में खाना। मुझे क्यों जाना होगा स्टेशन सर? क्या हुआ सर? मेरे पति ने क्या किया है? बताओ अपनी बीवी को कि कल रात तुमने क्या किया था। इन्होंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने किया क्या है सर? सर मुझे बात तो बताइए सर, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? सर क्या किया है तो बताइए सर। पापा छोड़ दीजिए इन्हें, पानी दीजिए। सर छोड़ दीजिए। ऐसा मत करिए सर। पापा इन्होंने कुछ नहीं किया है। किया है सर। सर प्लीज सर। पापा सर सुनिए ना सर। बेटी, अपनी माँ का ख्याल रखना। रुकिए सर, जल्दी आ जाऊंगा। पापा को कहाँ ले जा रहे हैं सर? दिवाकर और बालराजू गांव के हर एक गलत काम के पीछे होते हैं। एक तो अपने गांव भाग गया, दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, तो इस केस के सबसे बड़े चश्मदीद गवाह हो तुम, है ना? क्या मतलब है सर? तुम ही हो जिसने ये घटना होते हुए अपनी आंखों से देखी। हाँ मैं ही हूँ सर, कोर्ट में भी यही बात कही थी। तुम्हारे गांव के मुखिया सुधाकर के साथ कैसे संबंध है? इसमें क्या है? वही रिश्ता जो एक सरकारी कर्मचारी और नेता में अक्सर होता है। उनके साथ ऐसा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, बस प्रोफेशनल रिश्ता है। बेटा, बलराज ने मंजू को बर्बाद कर दिया। ठीक है डॉक्टर, आप शांत हो जाइए। क्या आपसे इस केस में कोई गलती हुई थी? नो, इस केस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे हजारों केसेस मैंने अपने करियर में देखे हैं। मेरे एनालिसिस और थ्योरी में किसी भी तरह की गलती की कोई संभावना नहीं। अगर आपको लगता है कि बालराजू ने कोई गुनाह नहीं किया है तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपकी उम्मीद एक पतले धागे से बंधी है। और ये कोर्ट और कटघरे का क्या मतलब है? अपने आप को जज समझते हो? मेरी बात सुनो और सबको जाने दो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम सजा हो। तुम ऐसे किसी को क्यों बचाना चाहते हो जिसने अपनी ही दोस्त की बेटी का बलात्कार और फिर उसका कत्ल कर दिया हो? जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। बिना पैसे लिए एक मासूम लड़की को कोर्ट में न्याय दिलाने की कोशिश के लिए मैं आपके निष्ठा और ईमानदारी की सराहना करता हूं। थैंक यू। एक छोटा सा अनुरोध है, जिसने बयान दे दिया वो जा सकता है क्या?
आप अक्सर कोर्ट में अगले तारीख की अर्जी करते हैं, पर आज यहां इतनी जल्दी में क्यों हैं? ओके, मैं समझ गया। Bring him in. ये नंबर 2 है, पर ये है कौन? मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। हे दिवाकर, तुम तो बहुत बदल गए हो यार। दिवाकर मतलब कांस्टेबल दिवाकर है ना? अरे हाँ, वही दिवाकर है। हे दिवाकर, इतने दिनों कहाँ था तू? ए, हम सब हैं कहां पर? और ये सब क्या है? थोड़ा सब्र रख, तू अंदर जाएगा तो सब समझ जाएगा। एसआई साहब, आर यू ओके? एसआई, हेलो हेलो, अंदर आओ। एसआई साहब, जल्दी आओ। Please open your mouth. Open your mouth. It's okay. Calm down. मिस जानवी, क्या दिया आपने? इन्हें एंजाइना है, मैंने नाइट्रोग्लिसरीन दिया है। आपको इसके बारे में कैसे पता? We are trained to do all this in our job. Feeling better? एसआई साहब, आर यू ओके? कांस्टेबल दिवाकर कटघरे में आई है। इन सबको तो मैंने आसानी से पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आखिर ये सब है क्या? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? और असल में तुम कौन हो? मैं सब बताऊंगा, इतनी जल्दबाजी भी क्या है? एसआई ने बाल राजू को मंजू वाले हादसे के पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, है ना? बताओ क्यों? वही बताना जो हुआ था दिवाकर। हमारे गांव में मेरा दोस्त हो या रिश्तेदार, बस बाल राजू ही था। तेरे पापा तेरी शादी के बाद भी ऐसे ही तेरे साथ जाएंगे क्या? इसमें गलत क्या है? छोड़ जाने दे। क्या तुझे यहाँ किसी से मिलना है? मुझे? भला मुझे किससे मिलना होगा यहाँ? क्या पता, तू इतनी सुंदर साड़ी पहन कर आई है, मुझे लगा किसी से मिलने आई होगी। प्लीज बस कर। ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ। अब घर ही जा रही हो ना? ए, मार दूंगी तुझे। ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है, ध्यान से। हाँ, ख्याल रखना। हाँ ठीक है, कहा ना। पापा। हाँ बोलो बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या पापा, आप जासूसी कर रहे हैं? छिछी, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा? तो रोज जेम्स की तरह मेरा पीछा क्यों करते हैं? ओह अच्छा, तुम उसकी बात कर रही हो। एक पिता का प्यार ही ऐसा होता है। प्यार? ठीक है, मुझे खाना खाना है, घर चलते हैं। नहीं बेटा, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, आने में थोड़ी देर लगेगी। जाओ, तुम जाओ, अच्छे से खाना खाना है? क्यों, उस दिवाकर के साथ शराब पीने का इरादा है? तुम भी ना इतनी मासूम दिखती हो, पर सब पे नजर रहती है तुम्हारी। है कितनी प्यारी बेटी है। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ अभी। हाँ जाओ। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटी। घर जल्दी आ जाइएगा, वरना डांट सुनने को तैयार रहिएगा। हाँ ठीक है बेटी, हमारे बीच तो ये होता ही रहता है।
तो तुम आ गए? हाँ, आ गया। चलो। अरे और ये साइकिल? हे, ये बाल राजू की साइकिल है। किसकी हिम्मत है जो हाथ लगाए? तुम चलो। ठीक है चलो। बैठ गए ना? चलो। तुम इतनी देर से क्यों आए? अरे क्या बताऊं, पुलिस स्टेशन में काम की वजह से देर हो गई थी। क्यों, इंतजार नहीं कर सकते? और डालो। हाँ, दे रहा हूँ। तुम्हारी बेटी शादी के लायक हो गई है, याद तो है ना? अरे तुम भी ना। मेरी बेटी तो अनमोल है। मेरी बेटी मेरी माँ जैसी दिखती है। किसकी तरह दिखती है? फिर से बोलो, एक बार बोलो ना। ये सब मुझसे क्यों? नहीं, बोलो। अरे बोलो ना। पैग मारना। सुनो, एक बात बोलूं, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ठीक है, बताओ। हाल ही में मैंने तुम्हारी माँ को देखा। वो तुमसे मिलना चाहती हैं, और एक बार वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन तुम हो, तुम्हें उनकी कोई चिंता ही नहीं है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मेरी माँ के बारे में बात मत किया कर। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। उनसे कब तक नाराज रहोगे? हाँ, इस उम्र में उनका तुम्हारे अलावा कोई है? और तो और यहाँ तक कि वो अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार है, समझे? कुछ पता है तुम्हें? अब बस कर ये सब। मुझे उसकी जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए। मेरे पापा की मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे अकेला छोड़कर किसी और से शादी कर ली। आखिर मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? अरे अब तुम बस भी करो। अगर तुमने ऐसा किया होता ना तो उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया होता। बेवड़ा कहीं का, फालतू की बातें करता है। बकवास। जरा आराम से पी। हाँ, क्या कर रहा है? ऐसे पीते हैं क्या? अभी तो एक पिया था, अब दूसरा पैक भी पी लिया। क्या बाल राजू, तुम तो बहुत शराब पी रहे हो, क्या बात है? अरे और क्या बात होगी, पत्नी की वजह से ही तो पति पीता है। अरे ये कितना भी पिए तुझे क्या फर्क पड़ता है? शराब इसकी, पैसा इसका। अरे चुप करो, जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या मतलब? इतनी परवाह क्यों है? तो ये दूसरी शादी तो कर ही सकता है ना? ए भाई बाल राजू, अरे रुक जाओ। बकवास करने की। उसको देखो ना, इसको समझाओ ना। चल मेरे साथ। सर मेरी बात सुनिए, इसमें बाल राजू की कोई गलती नहीं है। इन लड़कों ने उसे जानबूझकर। यूनिफॉर्म कहाँ है? सर वो दारू पी रहे हो यहाँ पे? आगे से नौकरी नहीं करनी है क्या? चलो पुलिस स्टेशन। चल एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। बाल राजू की। तू कौन है जो तेरी बात सुनो? सर छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज। बस यही सब हुआ था सर, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? बताऊंगा। तुम पहले मुझे ये बता कि बाल राजू अपनी माँ से इतना नाराज क्यों था? बाल राजू के पिताजी की मौत के बाद कुछ हालातों की वजह से बाल राजू की माँ ने गांव के मुखिया से शादी कर ली, और उसी दिन से गांव के मुखिया और उसके बेटे सुधाकर के लिए बाल राजू के मन में गुस्सा है। उनका नाम सुनते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मंजू और बाल राजू की बेटी सुधा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और रोज बाल राजू अपनी बेटी को कॉलेज बस तक छोड़ने के लिए जाता था। इसके अलावा उनका आपस में और कोई रिश्ता नहीं है सर। तुम्हें छोड़ के सब कह रहे हैं कि बाल राजू एक गुनहगार है, आखिर सच क्या है? सर अगर मैं आपको अभी ये यकीन दिला सकता तो आज बाल राजू जेल में नहीं होता सर। ये सब कुछ मुखिया, सुधाकर और एसआई का रचाया हुआ प्लान है सर। ये लोग बाल राजू के सामने गांव में कुछ भी करने में नाकामयाब रहे सर। बाल राजू ने सुधाकर से लड़ाई की जब वो सूरी की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। बाल राजू मुखिया की सारी चालों पर पानी फेर रहा था, इसलिए मुखिया ने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। बाल राजू के जेल जाते ही सुधाकर ने उसकी मां की भी जमीन हड़पने की कोशिश की सर, और जैसे ही सुधाकर मुखिया बना किसी ने उसे रोकने तक की कोशिश नहीं की। उसकी चाल कामयाब हो गई। तो गांव में हत्या होते ही तुम गांव छोड़कर क्यों भाग गए? उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो लोग मुझे इस केस में फंसा देंगे, क्योंकि मैं इस केस की छानबीन कर रहा था सर। फिर भी मैं डरा नहीं सर। फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो लोग बाल राजू के परिवार को जान से मार देंगे। चलो मान लेते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। तो मंजू का कत्ल किसने किया, और कत्ल के हथियार पर बाल राजू की उंगलियों के निशान कैसे? लक्ष्मीपति ने घटनास्थल पर बाल राजू को कैसे देखा? हम इन सवालों के जवाब ढूंढे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सच सच बता। सर बाल राजू मेरे चाचा हैं, इसलिए मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। लेकिन आपका बाल राजू से क्या रिश्ता है सर? आप ये सब कुछ उनके लिए क्यों कर रहे हैं?
विवेक, विवेक, यस, गुड न्यूज है। क्या बात है, इतना एक्साइटेड लग रहे हो? हम केस जीत गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोहित बेकसूर है। तूने कर दिखाया। वाह। यस। हाँ शिवंत, ये सर। बात मोहित के परिवार को जल्द से जल्द ठीक है, बता दो। सर। मैं उनके लिए बहुत ही खुश हूँ। या ऑफ कोर्स, पर मुझे एक डाउट है। टीम में किसी को नहीं लग रहा था कि हम ये केस जीतेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जीतने की जिद कैसी थी? मेरे पापा, उन्हें भी यही लगता था कि एक चीता अपनी जगह नहीं बदल सकता। दैट्स ग्रेट। तुम्हारे इसी विश्वास की वजह से आज हम ये केस जीते हैं। अगर पुलिस और न्याय व्यवस्था से कोई गलती हो तो उन्हें सही रास्ते पर लाना ही तो हमारा काम है। मैंने भी वही किया। इस केस का श्रेय मुझे देने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बस अपना काम किया यार। बॉस, क्रेडिट नहीं ले रहा इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी से बच जाएगा। टीम के सारे लोग पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, श्योर, करेंगे पार्टी। तो क्या टीम को पार्टी के बारे में बता दूं? पार्टी मेरी तरफ से। शो, 15 मिनट में मीटिंग है, आ जाना। ओके सर, या ओके। जेलर अंकल। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद आज कॉल किया आपने। मैं अभी निकल रहा हूं। पापा। पापा? बेटा, मुझे पापा कहने में कितनी देर लगा दी? पुरानी बातों के बारे में क्यों सोचा? ठीक है, इधर आओ। पुराना हिसाब बराबर करके ही नए की शुरुआत होती है। तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो गया? कोर्ट ने केस का फैसला गलत सुनाया है पापा, 100% गलत। तुम भी अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। मैं भी तो आपकी तरह हूं। आप जब दिल्ली आए थे तो ना एक कॉल ना मिलना। न्यूज जर्नल्स में तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़कर मुझे बहुत गर्व होता है बेटा, लेकिन तुम्हें यह बताने में बहुत वक्त लग गया। आपने एक बार कह दिया ना, बस वही काफी है। अच्छा, मैं दिल्ली आया हूं ये किसने बताया? और कौन बताएगा? अपने जेलर अंकल ने। गधा है वो, एक बात भी अपने तक नहीं रख सकता। इसमें तो चीनी ही नहीं है। आपके लिए? अरे कमान, ये थोड़ी सी चीनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं पापा? मैं आपको दूसरे अस्पताल में लेकर जाऊंगा ना। जरूरत पड़ी तो यूएस चले जाएंगे, वहां किसी डॉक्टर की राय ले लेंगे। लेकिन हम विवेक, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं बेटा। जिंदगी के आखिरी दिन मैं हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहता, वहां मेरा दम घुटेगा। और यहाँ तुम हो ना मेरे पास, और क्या चाहिए? बैठो। बात समझिए पापा, हेल्थ को लेकर ऐसे हार मानना ठीक? विवेक, मैं एक जज की तरह नहीं, पिता की तरह कह रहा हूं तुमसे। इस बारे में मुझसे जिद मत करो। थैंक यू, थैंक यू। डॉन ब्रैडमैन। ब्रैडमैन का पोस्टर आपने अब तक लगाया हुआ है? डॉन ब्रैडमैन, वो एक बहुत अच्छा बल्लेबाज था। अपनी आखिरी पारी में एक चौका और मार दिया होता तो उसका एवरेज 100 का होता। लेकिन बैड लक,
आखिरी पारी में अचानक आउट हो गया, इसीलिए उसका एवरेज 99 तक ही रह गया। ओह, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, पापा, आप कभी अपनी निजी जिंदगी और पेशेवर जिंदगी को मिक्स नहीं करते। फिर ये बालराजू की केस फाइल यहां पर क्या कर रही है? ब्रैडमैन की आखिरी पारी की तरह ही बालराजू के केस में मैं डक पे आउट हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने बालराजू के केस में अपना फैसला सुना दिया था, पर जिस तरह उसने मुझे देखा, मैं खुद ही तमाम सवालों से घिर गया। इस केस के बारे में इतना सोचने से बेहतर होगा कि आप थोड़ा आराम कर लें। पर खुद को सोचने से कैसे रोक पाऊंगा? मैं बताता हूं कि कैसे रोका जाता है। मैं हूं ना आपके लिए। आप आराम से सो जाइए। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। बैठिए। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। सर, बालराजू की फाइल देना। अभी लाया सर। सर, हाँ, ये लो। थैंक यू सर। इस फाइल की एक कॉपी मैं ले सकता हूँ? हाँ जरूर, मैं कांस्टेबल से बनवा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाय जानू। हाय। अपने प्लान को कामयाब करने के लिए आई नीड योर हेल्प। तुम अंकल के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं भला तुम्हारी मदद के लिए मना कैसे कर सकती हूँ? यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। थैंक यू जानू। अंकल, यहाँ पर बालराजू जी का घर कहाँ? आगे एक चौक आएगा, वहां से सीधे चले जाना। ठीक है। बालराजू जी का घर खेत से होके रास्ता जाता है, बस खेत के आगे ही उसका घर है। एक मिनट सुनिए, यहाँ जो रहते थे वो कहाँ गए? वो तो चले गए, अब दूसरे गांव में रहते हैं। यहाँ से गए उन्हें जमाना हो गया। बेटा, मेरा बालराजू बहुत अच्छा इंसान था।
उसने कोई कत्ल नहीं किया। उसकी मदद करो बेटा, उसकी मदद करो। मेरे पति ऐसे हो ही नहीं सकते, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। बालराजू, वो तो बहुत बड़ा बेवड़ा था। वो बेवड़ा जरूर था, पर इंसान बहुत ही अच्छा था। उसने ये सब कुछ नशे में किया होगा सर, उस दिन भी नशे में था। नशे में था तो क्या हुआ? कोई नशे में कत्ल कर सकता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उस रात तो वो घर पर ही थे, खेत भी देखने के लिए नहीं गए। कैसे हो विवेक? मैं ठीक हूं अंकल। सच को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। मैं और तुम्हारे पापा अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते थे। तुम लोगों के बीच में थोड़ी अनबन जरूर थी, लेकिन उन्हें तुम पर बहुत गर्व था। बालराजू कैसे हैं अंकल? हमेशा अजीब मूड में रहता है। जो डॉक्टर उसका चेकअप करता है, उसने भी कहा कि उसकी सेहत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। उसे देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। कुछ दिन में उसे फांसी दे दी जाएगी। वो जिंदगी से सारी उम्मीदें खो चुका है। चलो तुम बात करो। बालराजू, बात कर लो। बालराजू, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारे केस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उस बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। पर जिस तरह उसने मुझे देखा, मैं खुद ही तमाम सवालों से घिर गया। तुम चुपचाप बैठोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज कुछ बात करो। मुझे जो भी कहना था बहुत पहले कह चुका हूं, पर किसी ने नहीं सुना। सच कहूं तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी कुछ बदलेगा भी या नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम अभी नहीं बोलोगे तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। मैं एक ऐसे गुनाह की सजा काट रहा हूं जो मैंने कभी किया ही नहीं था। एक दिन भी नहीं जाता था जब मैं अपनी बेटी को न देखूं, और अब जानते हैं मुझे अपनी बेटी को देखे हुए कितना वक्त हो चुका है। उन लोगों ने मुझे उस दिन कोर्ट में ही मार डाला सर। बालराजू, संभालो खुद को। मैं तुम्हें बेकसूर साबित करके तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। अगर गलतियों की सजा होती है तो उस सजा का क्या होगा जो बिना गलती के मिलती है? मुझे नहीं पता है सर। हिम्मत रखो बालराजू। तुम्हें फांसी हुई तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। न्याय, न्याय व्यवस्था, न्यायालय, मेरे पापा का तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन, इन सब की भी मौत हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल कर रहूंगा बालराजू। मैं उन सब से मिला जो किसी भी तरह से मंजू के केस से संबंधित है। मुझे कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें पता चली। बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस केस को सुलझाने के लिए मुझे तुम्हें पकड़ना बहुत जरूरी था, और मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। असल में जिसे आप ठीक से जानते तक नहीं हैं, उसके लिए आप इतना सब कर रहे हैं। कुछ सच ऐसे होते हैं जहां कभी अदालतें भी नहीं पहुंच सकती। जिस दिन एक अच्छे इंसान के साथ नाइंसाफी होगी, उस दिन यह समाज बिखर जाएगा। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है सर कि हमारे बाल राजू को फांसी नहीं होगी, क्योंकि आप उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं सर। उसे फांसी नहीं होगी। यस, बाल राजू का जिंदा रहना जरूरी है। जिन लोगों ने उसे झूठे केस में फंसाया है, उन्हें अपनी गलती का एहसास कराना होगा। लेकिन वो तो बाल राजू के विपक्षी दल में है सर, उन्हें आप कैसे मनाएंगे सर? जो इंसान झूठ का सहारा लेते हैं वो हमेशा उस डर में जीते हैं। उन्हें बस वो डर याद दिलाना होगा। सच को सामने लाने के लिए इतना काफी है। अब यहां वहां की बातें नहीं होगी। आप अपनी असली पहचान सबके सामने क्यों नहीं लाना चाहते हैं सर? मुझे लगा था कि अगर अनजान बनकर मैं सवाल पूछूंगा तो वो लोग डर जाएंगे, लेकिन मैं गलत था। सच को सामने लाने के लिए उनका ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। अब टाइम आ गया है दिवाकर कि वो लोग जाने कि मैं कौन हूं। नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कहां ले जा रहे हो हमें? अरे क्या हो रहा है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे माफी चाहूंगा कि मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। आई एम सॉरी। अब तक आपने जो आवाज सुनी वो मेरी थी। कौन है ये? विवेक, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफिसर। मैंने इनके बहुत से आर्टिकल्स पढ़े हैं। यस, आई एम विवेक। जज सत्यानंद जी मेरे पिताजी थे। आप सबके बयान के मुताबिक बाल राजू ने ही कत्ल किया है। एक जज होने के नाते सारे गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मेरे पिताजी ने एक फैसला सुनाया, लेकिन उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि बाल राजू पूरी तरह से बेकसूर है। लेकिन बदकिस्मती से यह बात कोर्ट में साबित नहीं हो पाई। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में भी उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ होती रही। इसलिए इस केस को मैंने अलग नजरिए से देखा। इसलिए आज इस हालातों में हम सब यहां मिल रहे हैं। एक जिम्मेदार एनएचआरसी ऑफिसर होने के नाते क्या आपको इस केस को कोर्ट के बाहर ऐसे मुजरिमों की तरह हैंडल करना क्या एकदम सही लगता है? इसे हिपोक्रेसी भी कहते हैं। एक हफ्ते के अंदर बाल राजू को फांसी दे दी जाएगी, इसलिए मेरे पास बस यही एक रास्ता था। लेकिन एक इंसान की जिंदगी के मुकाबले मुझे ये करना गलत नहीं लगा। अमर को जान से मारने के बाद तुम यहां पर जिंदगी का प्रवचन दे रहे हो हम सबको? करेक्ट। अच्छा, करेक्ट कहा? जानवी, अमर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। ये भी हमारी टीम का मेंबर है। आप में से किसी को भी बिना चोट पहुंचाया सच निकलवाने की योजना बनाई थी मैंने। इसलिए अमर को इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब तुम्हें लगता है कि गुनहगार हम में से कोई है? मुझे लगता है तुम लोगों को सच पता है, वही सामने लाने की एक कोशिश है। बाल राजू को जेल से छुड़ाकर गुनहगार को एक बहुत ही सख्त सजा दिलवाना चाहता हूं मैं। तुम्हें कौन सा सच चाहिए? हम सब ने सच ही तो बताया है ना, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? तुम बेकार में अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। अगर आप पूरी ताकत से झूठ बोलेंगे तो वो सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। यहां सब लोगों ने सच नहीं बोला है वकील साहब। तुम ऐसा सोचोगे तो ये गलत है। प्रूफ इट। सबूत यहीं पर है। डॉक्टर साहब। यस। जो बयान आपने दिया वो पूरी तरह से सही था। यस, ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब,
मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या आपने जो कुछ भी अपने बयान में कहा वो सब सही था या नहीं? फिर से वही बात कर रहे हैं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम आखिर मुझ पर ही इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपके बनाए हुए रिपोर्ट में बहुत सी गलतियां मौजूद हैं। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? यस। जानवी, वो रिपोर्ट चलाना तो जरा। वकील साहब, कानून के मुताबिक सनसेट के बाद किसी भी बॉडी पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, राइट? यस, करेक्ट। ऑन जुलाई 28, 2018 काकीनाडा में शाम के 6:35 को सनसेट हुआ था, लेकिन इस रिपोर्ट के टाइम स्टैम्प्स हैं 7:12। आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट में चोट वाली जगह का रंग बैंगनी दिखेगा, लाल नहीं, है ना डॉक्टर साहब? मिस्टेक नंबर 2, इस जैसे पेचीदा केस का परीक्षण अच्छे से करने के लिए अक्सर 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आपने यह पूरा विश्लेषण सिर्फ 30 मिनट में कर दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्यों डॉक्टर? कुछ पूछ रहा हूं? हाँ? हाउ इज इट पॉसिबल? आपसे बात करने के लिए यहाँ एक खास इंसान आए हैं, प्लीज। आपसे नहीं, डॉक्टर साहब से। हाँ। लगता है आपसे कोई मिलने आया है। हाँ। मेघा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Dad was so disturbed. डैडी, क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? आपने रिपोर्ट्स में कुछ गलतियां की हैं? नहीं मेघा, मैंने कोई गलती नहीं की। वही किया जिससे मंजू को न्याय मिले। छी! छोड़ो मुझे। राजू ने ही मंजू को मारा होगा क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी होगी। डैडी, मेरे साथ जो हुआ था उससे इमोशनल होकर कहीं आपने इस केस में ये सब तो नहीं किया है ना? प्लीज बताइए डैडी, प्लीज बताइए। मंजू का चेहरा तुमसे बहुत मिलता जुलता था बेटी। तुम्हारे केस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं तो उन गुनहगारों के बारे में पता तक नहीं लगा पाया। Those bastards got away। पर मैंने सोचा इस बाल राजू को मैं बचकर नहीं जाने दूंगा, और इसलिए मैंने उस प्रोसेस में एक्यूरेसी को पूरी तरह से मेंटेन नहीं किया। मेघा, आई कन्फेस टू यू, यस, I changed some facts in the report। आप एक और बेकसूर इंसान को सजा दिलाकर मुझे न्याय नहीं दिला सकते। इससे मुझे अच्छा नहीं बल्कि और दुख होगा, और इस वजह से ना मुझे और ना ही मंजू को किसी को न्याय नहीं मिलेगा डैडी। आप सिर्फ अपने पेशे को ही नहीं बल्कि खुद को भी धोखा दे रहे हैं डैडी। नहीं डैडी, प्लीज, दिस इज नॉट यू। Sorry बेटा, I couldn't control myself। I'm sorry मेघा, I'm sorry। It's okay डैडी, जो हो गया सो हो गया। अब तो अपनी गलतियों को प्लीज ठीक कर लीजिए डैडी। मैं घर पर आपका इंतजार करूंगी डैडी। आप अपनी पिछली गलतियों को सुधार दीजिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या आप ये मानते हैं कि आपने इस रिपोर्ट में सच के साथ कुछ छेड़खानी की थी? यस, इमोशनल होके मैंने
अपने काम के साथ न्याय नहीं किया। बट मर्डर वेपन पर बालराजू की उंगलियों के निशान थे। मैं अपना बयान तब तक नहीं बदल सकता जब तक कोई ऐसी गवाही ना दे कि बालराजू उस वक्त वहां नहीं था। ओके, मैं समझता हूं। थैंक यू अपनी गलतियों को मानने के लिए। हाँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब तुम्हारी बारी। एक गेम खेलें? जानवी, जाओ और वो लेके आओ। बॉल गेम? ये कौन सा रंग है? जल्दी से बताओ। हरा रंग है। और ये? नीला है। ओके, और ये? गुलाबी है। हे, तू गलत जवाब क्यों दे रहा है? तुझे रंगों का नाम नहीं पता क्या? एक्चुअल बात यह है कि लक्ष्मी को एक्रोमेटॉप्सिया है। इसका क्या मतलब? मतलब इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कोई कलर समझ में नहीं आता। क्या ये सच बात है? अपनी नुकालम्मा देवी की कसम खाकर बताओ लक्ष्मी। बताना। अब सबको सच सच बता दो। इस एसआई ने मुझे झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा था सर। अगर झूठ बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हाँ तो मानो ना। प्लीज आप शांत हो जाइए। इसने कहा था कि मुझे गांव से निकाल देगा, इसीलिए मैंने कोर्ट में झूठ बोला। माता रानी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपको 101 नारियल चढ़ाऊंगा और मुंडन कराऊंगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर लक्ष्मी दीजिएगा। रिलैक्स, शांत हो जाओ। तुमने कोर्ट में झूठा बयान दिया है, ये ठीक है, लेकिन प्लीज अभी तो हमें सच सच बता दो। उस दिन तुमने क्या क्या देखा था? उस दिन मैं बालराजू के खेत से होकर अपने घर जा रहा था। अरे कौन है ये? अच्छा, कौन है वो? तुम्हें नहीं पता है क्या? बताओ ना। तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं बताती, जाओ। फिर अगले दिन मुझे मुखिया के घर पर बुलाया गया था सर। सबको याद है ना मैंने क्या कहा? हाँ भाई। एसआई ने शुरू भी कर दिया है सर। हाँ। नमस्ते मुखिया जी। हाँ, क्यों लक्ष्मीपति, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सर। और तुम्हारा परिवार कैसा है? हाँ। नमस्कार मुखिया जी। आओ एसआई। पता चला शीनू को कुछ कहा है। कल रात क्या देखा था? कल रात को मंजू को मनोहर के साथ देखा था सर। किसके साथ देखा था? मनोहर के साथ देखा। फिर से बोलना एक बार। मनोहर के साथ सर। तूने तो बालराजू को देखा था ना? तूने यही तो बताया था सीनू को, है ना सीनू? हाँ सर। कल रात को बालराजू और मंजू साथ में थे, इसने ऐसा ही कहा था सर। ये क्या कह रहा है तू? इसने बालराजू को ही देखा था। हाँ भाई। तूने कल रात मंजू को बालराजू के साथ ही देखा था ना? किसके साथ देखा था? ये गलत है सर। तो तुम्हारे परिवार से कौन सी गलती हुई है बता। बच्चों को बाप नहीं चाहिए क्या? या तेरी बीवी को पति की जरूरत नहीं है? सोच ले। चलता हूँ सर। जाओ अपना काम करो। क्या लगता है सही, इससे काम हो जाएगा? बहुत दिनों से बहुत सारे मर्डर केसेस देख रहा हूं ताकि इसे फंसा सकूं। सब एकदम से प्लान्ड है। बालराजू की वजह से मेरी कई रातों की नींदें खराब हुई हैं। अब बालराजू की बची हुई सारी रातें जेल में कटेंगी। बालराजू की चिंता छोड़िए, इलेक्शन पे फोकस कीजिए। वो चैंटी लिमिट से बाहर ना जाए। अरे अभी नहीं, उस जुआरी के सामने पैसे फेंकते ही मुंह बंद। और ये लक्ष्मीपति का क्या? कभी देखा क्या उसको? कितना डरा हुआ था। बस यही हुआ था सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया।
चंटी, उस मनोहर को जरा कॉल लगाओ। मेरा फोन दो। हाँ? मेरा फोन। स्पीकर ऑन रखना। हेलो मनोहर। हाँ बोलना। अरे कहाँ है तू? मैं गांव में हूँ, और तू? मैं भी गांव में ही हूँ। एक अर्जेंट बात है, गांव के तालाब के पास आजा। मैं नहीं आऊंगा, पहले बात क्या है वो बता। फोन पे नहीं बता सकता हूँ, जल्दी आजा। क्यों, पैसे चाहिए क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, चल फोन रख। आया बड़ा पैसे मांग। अरे मंजू के बारे में है यार। क्या कहा? मंजू के बारे में? हाँ हाँ, जल्दी आजा। ठीक है, रखता हूँ। वो आ रहा है सर। विवेक, लक्ष्मी कलर ब्लाइंड है, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वैसे ही जैसे मुझे आपके शुगर और एसआई के हार्ट कंडीशन के बारे में पता है, वैसे ही इसके बारे में पता है। वी पेड अटेंशन टू एवरी सिंगल डिटेल। अरे ढक्कन को दबाओ। हाँ। इससे शराब की बू क्यों आ रही है? लाल नहीं, हरा वाला। ओह अच्छा, ये वाला। जानवी के इस टेस्ट से हमारा शक बिल्कुल सही साबित हो गया। इम्प्रेसिव। आगे चलकर तुम क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर उसके बाद पुलिस वाले चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे। उसने सब कुछ गैर कानूनी किया है और तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। यहाँ रहने से वक्त बर्बाद होगा खाली। मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ। एसआई जी प्लीज रुक जाइए, अब आपकी बारी है। हाँ, जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता हम में से कोई यहां से नहीं जा सकता। यहां जो कुछ भी हुआ है वो देखकर मैंने अपनी राय बदल ली। बाल राजू को किसी ने इस केस में फंसाया है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये सब मुखिया का किया हुआ है और ये एसआई भी उनके साथ मिल गया था। इन्होंने मंजू की हत्या करके उसका इल्जाम बालराजू पर डाल दिया था। दिवाकर, तू अपनी बकवास बंद कर। मैं भला उस मंजू को क्यों मारूंगा? मेरा कोई लेना देना नहीं था उससे। तो फिर तुमने लक्ष्मीपति से कोर्ट में झूठ बोलने के लिए क्यों कहा था? मुझे गांव से बाहर क्यों निकलवाया? यकीन कीजिए इन दोनों ने ही मिलकर मंजू की हत्या की है। अरे बेवकूफ, उस दिन तो मैं गांव में था ही नहीं, तो मैं कैसे मार सकता हूं उसको? झूठ बोलना बंद कर, कोई भरोसा नहीं करेगा इस पे। एसआई जी सच बोल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ दिवाकर, ना तो मुखिया जी और ना ही एसआई, दोनों ने हत्या नहीं की। ये दोनों उस रात काकीनाडा गए थे क्योंकि वहां पर किसी एमएलए की बेटी की शादी थी। वीडियो प्रूफ है मेरे पास। सुना? बात करता है। ए, छोड़ो मुझे। ए, कहां लेकर जा रहे हो? चेंटी, सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज। मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? मनोहर, तुमने मंजू के साथ क्या किया है? लेकिन आप आखिर है कौन? और ये सब कुछ क्या है? ए चेंटी, ये सब क्या है? रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मंजू के साथ तुमने क्या किया? मैंने मंजू के साथ क्या किया? आपके कहने का मतलब क्या है सर? मनोहर, मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, तुमने मंजू के साथ क्या किया? बताओ। मंजू के साथ मैं क्या करूंगा सर? मंजू की हत्या क्यों की तुमने मनोहर? सर मैं मंजू की हत्या क्यों करूंगा सर? तो तुम्हारा और मंजू का क्या रिश्ता था मनोहर? बोलो, क्या रिश्ता था उससे? मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और वो तो इससे भी बढ़कर मुझसे प्यार करती थी। ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ। पक्का घर ही जा रही है ना? ए, मार डालूंगी तुझे।
क्या हुआ मंजू, परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं हुआ है। मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है। बताओ क्या हुआ है? पढ़ाई पूरी होने वाली है ना, तो घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत डर लग रहा है। इसमें डरना कैसा? मैं वो शादी होने ही नहीं दूंगा। उसकी जगह तुम मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि आगे चलकर तुम मुझसे शादी करोगे? जैसे तुम्हारे पापा हमारी शादी तुरंत करा देंगे। मुझे नहीं पता क्या करोगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्यों, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? तुम्हें नहीं पता है क्या? जानता हूँ, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्लीज एक बार बोलो ना। क्या तुम्हें याद है तुमने एक बार राम को धमकी दी थी क्योंकि वो मुझे छेड़ रहा था? हाँ याद है। वो रामू पता नहीं अब कहाँ होगा। तुम्हें अब तक वो बात याद है? ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, तुम इतना रौब जो झाड़ रहे थे। और क्या? रुको बोलती हूँ। हाँ बोलती हूँ कहकर उस तरफ क्यों मुड़ गई? रुको ना। बताओ मैंने कौन से रंग की बिंदी लगाई है? हरे रंग की। क्या मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है? नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुमने ही तो कहा था जब तक शादी नहीं होगी तब तक नहीं लगाओगी। तो बताओ तुम्हारे जैसा कैसे मिलेगा जो मुझे इतना अच्छे से जानता है और मेरी इतनी परवाह करता है। शर्मा रही हो? अगर सच में इतना प्यार करती हो तो कुछ पूछूंगा तो बताओगी? बोलो। पक्का बताओगी तभी बताऊंगा। अच्छा ठीक है बताओ। रात को 1 बजे त्योहार खत्म होने के बाद गन्ने के खेत में मिलते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। हाँ? नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? नहीं आओगी? नहीं आओगी? नहीं आओगी? नहीं आओगी? अच्छा ठीक है आऊंगी। ए, कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आ। उस रात तुम कितने बजे खेत में गए थे? नहीं सर, उस रात गन्ने के खेत में नहीं जा पाया था। पर क्यों? तुमने ही तो उसे बुलाया था। उस रोज रात में जब मैं वहां जाने के लिए निकल रहा था तो माँ की चीखने की आवाज आई। जब मैं माँ के पास गया तो पता चला कि उन्हें सांप ने काट लिया है। फिर मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया सर, और पूरी रात उनके साथ वहीं था। और उसके बाद जब मंजू के बारे में सुना तो मैं दौड़ के वहां गया, लेकिन तब तक क्या? मंजू। मनोहर शांत हो जाओ। कूल। जानवी इसकी रस्सी खोलो। मंजू की हत्या मैं क्यों करूंगा सर? उससे बहुत प्यार करता था और अभी तक प्यार करता हूं सर। आखिर ऐसा क्यों करूंगा? विवेक, मैं उस गांव के डॉक्टर को जानता हूं।
अभी क्रॉस चेक कर सकता हूँ? मे आई हैव माई फोन प्लीज? उन्हें उनका फोन दे दो। जिस डॉक्टर ने मनोहर की मां का इलाज किया था उन्होंने कंफर्म किया है उस रात मनोहर सच में रात भर उसी हॉस्पिटल में था। जैसा मैंने पहले कहा, मैं मंजू से बहुत प्यार करता हूं सर। मैं तो उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। अगर तू मंजू से प्यार करता था तो सुधा से शादी क्यों की तूने? बोलना भाई। दरअसल सर, गांव में रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए होगी ना। चलो खाना खा लो। मैं तो अपना दुख दिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है क्या? हाँ हो तो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमारे दुखी होने से मंजू हमारे पास तो नहीं आ जाएगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो सुधा? रोज यहाँ क्यों आती हो? तुम भी तो हमारे परिवार के लिए कितना कुछ कर रहे हो, जबकि कुछ साफ नहीं है। तुम्हारी माँ भी गांव में नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। थोड़ा सा खा लो ना। अरे सुधा, तुम्हारे पापा ने मंजू को मारा, अब तुम इसकी जान लोगी? क्या कर रही हो तुम यहाँ? चाचा, इसके पापा ने जो किया उसमें इसकी क्या गलती है? अरे सुन, इसका पूरा परिवार ही गलत है। ना जाने इसकी दादी ने कितनी बार शादी की है और अभी इसका बाप जेल में है। ऐसे लोगों से रिश्ता क्यों रखना? ये हमारे लिए सबक है। मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने? ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी ने तुम्हें इसके साथ देख लिया ना तो सब लोग तुमको पागल ही समझेंगे। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो चलो। हाँ चलो। नहीं। सॉरी मनु, तुम्हें मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ा। मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। सुधा, 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 सुधा रुको। अब क्या है? मुझे लगता है हमें नहीं मिलना चाहिए। हम दूरी ठीक है। कोई क्या सोचता है, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तुम कितने लोगों का मुंह बंद करवाओगे? ये सही नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कहा? तुमने बिल्कुल सही सुना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम शायद परेशान होकर ऐसा कह रहे हो। बाद में बात करते हैं। नहीं सुधा, मैं ये सोच समझकर सच में कह रहा हूं। अगर तुम राजी हो तो इस शुक्रवार को भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मंजू की परवाह पूरे गांव में सुधा और मेरे अलावा किसी को नहीं थी, इसलिए मैंने सुधा से शादी कर ली। सुधा के पापा को जेल हो गई, इसलिए तुमने उससे शादी करके अच्छा किया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये सब मैंने बाल राजू के लिए नहीं किया है, सुधा के लिए। बाल राजू का मंजू या उसकी हत्या से कोई संबंध नहीं है, समझे? अगर सुधाकर ने नहीं की, एसआई ने नहीं की और मनोहर ने भी नहीं की, तो फिर मंजू की हत्या किसने की? चैंटे। क्या भाई? मैंने नहीं। मैंने तो बस तुम्हारा नाम लिया। चोर कौन है ये पूछने पर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। सुना है मंजू की हत्या से पहले तुम्हारी बाल राजू से लड़ाई हुई थी। बताओ क्यों हुई थी? लड़ाई? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई हुई थी, सूरी बाबू से भूल गए? अबे कब? लक्ष्मी तुम बताओ। सर, उस दिन कांड्रा कोटा में। क्यों? सारे जोकर तूने छुपा दिए क्या? मुझे एक भी नहीं मिल रहा। अरे यार, ये तो यहाँ है, इसने मुझे देख लिया। ओ लक्षा, अरे रुक ना। अरे सुन तो, रुक जा, 2 मिनट रुकना। 3000 दे, सुबह देता हूँ मैं। मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? देखना होंगे तेरे पास। नहीं है मेरे पास। सुनना, गांव के किसी व्यापारी के साथ काम में लगकर उससे उधार क्यों नहीं ले लेता? कम से कम इस तरह से मांगना नहीं पड़ेगा। वो उधार भी देते हैं क्या? हाँ। जुए के लिए देंगे क्या? अरे लक्षा, 500 ही दे दे। नहीं, उतना भी नहीं है। बेवकूफ कहीं का। अरे यार, जुए के लिए चलो चलो शुरू करो। हाँ, खेलो इसका।
ये चंटी यहाँ पर है। ए चंटी, अरे ये मोटा इधर क्यों आ रहा है? ए, रुक। आज ये मुझे मार देगा। ए, चंटी, अरे कब तक तू भागेगा? ये इतना तेज कैसे भाग रहा है? रुक, अरे रुक जा, रुक। कहाँ भागता है? बालराजू, ये मुझे मार देगा बालराजू। ये मुझे जान से मार देगा। बालराजू हट जा, मैं इसे जान से मार दूंगा। अरे हुआ क्या ये तो बता। इसने 70,000 रुपए उधार लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए हैं। जो ये बोला वो सच है क्या? हाँ सच है। तो जान से मारेगा क्या? अबे चुप। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे सारे पैसे दूंगा, चाहे मुझे खेत ही क्यों ना बेचना पड़े। तू जा। तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ इसे। गधा कहीं का, देख लूंगा तुझे बात। गधा तू होगा। अगर तूने इसके पैसे नहीं लौटाए ना तो ये मारे या ना मारे, बल्कि मैं तुझे जान से मारूंगा। समझ में आया क्या? लौटा दूंगा बालराजू, सब लौटा दूंगा। चल जा। ये बात अब तक तुमने छुपा कर क्यों रखी थी चंटी? वो मैं भूल गया था सर। भूल गया था? हाँ। वो तो याद होगा ना जो तुमने अंदर कहा था। एक बार एसआई जी को भी बता दो, ये भी सुन लेंगे। किस बारे में सर? हे चंटी, तूने इन्हें क्या बताया? हाँ बोलिए सर। अरे वही बात जो तुमने मुझे उस दिन अंदर बताई थी ना, वही बात अभी एसआई जी को बता दो। बोलो चंटी। अरे बताओ इन्हें चंटी। आप इसकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये तो अपनी बीवी तक को जुए के दांव पर लगा सकता है। भाई जबान संभाल के बात करो। अय्याशी के लिए मुखिया को लड़कियां कौन देता था? तू ही ना। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया झूठे केस में बालराजू को फंसाने के लिए, है ना? तुमने किया सब कुछ। यहाँ बैठकर साधु जैसी बातें मत करो। तुमने किया है, तुमने किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झूठ बोल रहा है। रुक जाओ। मैंने इसके कहने पे किया सर। मुझे कुछ नहीं पता सर। शट अप। माता रानी बचा लो, माता रानी बचा लो, माता रानी बचा लो, माता रानी बचा लो। क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मार पीट कर टॉर्चर करके मैं भी सच नहीं उगलवा सकता? बताओ ना मुझे। ए चट्टी, जो भी पता है सब बता दे, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। चेंटी, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। सच को कबूल कर लो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा मैं कम करवा दूं। सबसे पहले सजा तुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक तू ही था जो वहां पर सब कुछ गलत होते हुए देखकर भी चुप था। उस दिन तेरी चुप्पी की वजह से एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई, और उसी चुप्पी की वजह से आज एक मासूम इंसान को फांसी होने वाली है। प्लीज मुझे सच सच बता दो चंटी। बोलो चंटी। बताओ क्या हुआ था वहां पर? मैं सच बताऊंगा सर। मैंने खेत में लाश देखते ही तुरंत इसे फोन किया था सर। ये वहां पर आया और कौन कौन कौन? हेलो भाई, आप कहां पर है भाई? इस टाइम क्यों फोन किया तूने? भाई खेत में लाश है भाई, लड़की की लाश। अरे क्या बोल रहा है, ठीक से बता ना। भाई बालराजू के खेत में। रुक रुक रुक। हाँ बोल। बालराजू के खेत से गुजर रहा था तो वहां पे एक लाश पड़ी हुई थी, वो भी लड़की की लाश। देख चंटी, मेरी बात को ध्यान से सुन। तू उस लाश के पास ही रहना, किसी को उसके पास मत आने देना। मैं आकर देखता हूं, समझा ना? हाँ ठीक है भाई। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, प्लीज जल्दी आइए ना। हाँ ठीक है। ओए चंटी। हाँ भाई। ये खेत किसका है? बालराजू का। तो बालराजू ने इसका रेप करके हत्या की है। बालराजू? सिर्फ कहने से साबित नहीं होगा, हमें सबूत भी चाहिए। तो बोल चंटी। हाँ भाई। तू तैयार है ना बालराजू को इस केस में फंसाने के लिए? ठीक है भाई। मेरा क्या फायदा होगा? मैं तेरे सारे उधार माफ करता हूँ। ठीक है भाई। पहले तू यहाँ अपना काम पूरा कर, आगे का बाकी मैं देख लूंगा। समझ गया भाई। भाई मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है?
हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं ना। मैं तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं आने दूंगा। तू बस मुखिया जी की बात मान। लेकिन तुम ये बात कोर्ट में साबित कैसे करोगे विवेक? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतना सब कुछ बिना किसी सबूत के कर लिया है साई प्रकाश? क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सब कुछ बहुत सही से मैनेज किया, पर तुमसे इस केस में बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हो गई। इस केस में मुझे बहुत सारी चीजें सही नहीं लग रही हैं। बाल राजू, प्लीज मेरे सवालों का सही से जवाब देना। उन सारी घटनाओं के बारे में ठीक से याद करो। मंजू की हत्या के बाद तुम्हें गिरफ्तार कितने बजे किया गया? शायद दोपहर के 12-1 बजे के आसपास सर। मैं अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। तुम्हें घर से उठाकर वो कहाँ ले गए? उस समय मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन में था, लेकिन तब तक रात का वक्त हो चुका था। That's it. यही है इस केस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू। यही बाल राजू ने जो बातें बताई उसमें, और एसआई प्रकाश ने जो एफआईआर बनाई थी उसमें काफी चीजें मैच नहीं कर रही थी। बट आई डोंट गेट इट। बाल राजू का सीमन वहां कैसे मिला? डॉक्टर साहब, मैं डिटेल में बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कृष्णकांत जी, आपने कहा था ना कि किसी सुंदर से गांव में इतने इंपॉर्टेंट सबूतों को पैदा करना बहुत ही असंभव है, लेकिन एसआई ने आपको गलत साबित कर दिया। उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। बाल राजू को बेहोश करके डॉक्टर मूर्ति की मदद से टीएससी सर्जरी की और बाल राजू का सीमेन निकालकर उसे पोस्टमार्टम के पहले मंजू की बॉडी में डाल दिया। हमने ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही आप लोगों को किडनैप किया। तुम अपनी पोजीशन साइड में रखकर एक दिन के लिए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वो बाल राजू जो गुनाह उसने किया तक नहीं, उसकी सजा 5 सालों से काट रहा है। यहाँ तुम्हारी तकलीफ कम करने के लिए डॉक्टर्स हैं, लेकिन वहाँ बाल राजू की तकलीफ कम करने के लिए कौन है? तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई ना? सुधाकर की तो उससे निजी दुश्मनी थी। चेंटी ने सब पैसों के लिए किया, लेकिन तुम्हारा इस सब के पीछे आखिर क्या मोटिव था? एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होकर भी तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। तुम सुधाकर के चमचे थे, उसके लिए काम किया। अपने स्वार्थ के लिए तुमने उस मासूम लड़की की लाश तक को नहीं छोड़ा ना? हम लोग किसी जंगल में नहीं रहते हैं कि कहें कि सबसे ताकतवर ही जंगल का राजा है। सबके अपने अपने समान अधिकार होते हैं। हमारी सरकार ने ये पद, ये नौकरी उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई है, निजी बदलों के लिए नहीं, और ना ही सियासी सट्टे या फिर पैसों के लिए, चाहे वजह कुछ भी हो उनके लिए नहीं। तुम्हें दी गई पावर्स का गलत इस्तेमाल करके एक मासूम को झूठे केस में फंसा रहे हो। तुम्हारे जैसे भ्रष्ट ऑफिसर्स की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। कृष्णकांत जैसे ईमानदार ऑफिसर्स भी तुम्हारे जैसे भ्रष्ट ऑफिसर्स के अपराधों के शिकार बन रहे हैं। ये लापरवाही कैसे होगी सोच रहे हो ना? क्योंकि इस केस में आम जनता की कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। ना तो तुमसे कोई सवाल पूछने वाला था और ना कोई बाल राजू जैसे छोटे आदमी का साथ देने के लिए था। तुम बिल्कुल गलत थे साई प्रकाश। कहानी में हर खलनायक के लिए मुझ जैसा एक नायक होता ही है। सो जेंटलमैन, मैं ये केस यहीं छोड़ रहा हूं। अगर आपको अभी भी लगता है कि बाल राजू ही गुनहगार है तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर यहां एक भी इंसान ऐसा है जो मानता है कि बाल राजू बेगुनाह है तो मैं हाथ जोड़ता हूं, अपना बयान जाकर बदल दीजिए। यह सब मैं आप पे छोड़ता हूं, आगे आप लोगों की मर्जी है। विवेक,
जेलर अंकल का कॉल आ रहा है। अंकल। विवेक जी, मैं बालराजू बोल रहा हूँ। बालराजू? हाँ बोलिए। सर, आपने अभी तक मेरे लिए इतना सब किया, लेकिन अब कुछ मत कीजिएगा सर, बहुत हुआ। ये आप क्या बोल रहे हो बालराजू? सर, उस दिन जब आप मुझसे मिलने यहाँ आए थे तो मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। एक सच जो आपको पता होना जरूरी है, मंजू की हत्या मैंने ही की है। मैंने। क्या? मैं अपना बयान बदलने के लिए तैयार हूं। मैं भी अपना बयान बदलने के लिए तैयार हूं। अपनी सारी गलतियां मान लूंगा। बहुत खूब चंटी। विवेक ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए किया, जिसका इस केस से कोई संबंध तक नहीं, लेकिन हम सब ने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां की। हमें मौका मिला अपनी गलतियों को सुधारने का। मुझसे आपको जो भी कानूनी सहायता चाहिए मैं तैयार हूं। हम सब विवेक की सहायता करेंगे, बाल राजू को बाहर लेकर आएंगे। बाल राजू के लिए अगर इतना भी नहीं कर पाया तो चैन से सो नहीं पाऊंगा। आप लोग जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। गुड। मैं भी करूंगा। मैं सब कुछ मान सकता हूं सर, लेकिन इस एसआई पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। दिवाकर, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं। मैंने जो भी अपराध किए हैं उन सब के सबूत विवेक के पास है। अगर वो चाहे तो उनसे कुछ भी कर सकता है। ये उसकी अच्छाई है कि उसने एक बार मुझे बदलने का मौका दिया, मुझे मौत के मुंह से बचाया। अगर अब भी मैं अच्छा इंसान बनने में नाकामयाब रहा तो खुद मेरे बच्चे भी मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ कर दो दिवाकर, माफ कर दो। जेंटलमैन, कुछ घंटे पहले इसी जगह पर जब हमारी आंखें खुली तो हम बुरी तरह से डरे हुए थे, पर अब हमारी आंखें सच में खुल गईं। अब हम में से कोई भी इस जगह को नहीं भूल पाएगा। विवेक, वो सब अपना बयान बदलने के लिए तैयार हैं। चलो। मैं एसआई प्रकाश हूं और अपना बयान बदलना चाहता हूं। मेरा नाम चंटी है। मैं अपनी सारी गलतियां मानता हूं। मेरा नाम कृष्णकांत है। मंजू के केस में बाल राजू के खिलाफ कोर्ट में मैं खड़ा था। मेरा नाम है चंद्रशेखर, मैं एक डॉक्टर हूं। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मीपति है और मैं कांदरकोटा से हूँ। मेरा नाम है दिवाकर, मैं कांदरकोटा से हूँ। विवेक, ये सब तुम्हारे अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प से ही संभव हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। टेक केयर। माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। सिस्टम हार सकता है सर, लेकिन न्याय हमेशा जीतता है। थैंक यू। अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा सर। विवेक, क्या हुआ? तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया, फिर इतने परेशान क्यों हो? मैं तो बहुत ही खुश हूं। अंकल भी तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगे। हाँ। Cheer up man, you did it. तुमने सच में कर दिखाया। Not me, जानू। We did it. Thank you, जानू। मैंने ये एडवेंचर सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। या ठीक है, अब तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ देर बैठूंगा। ओके बॉस।
और लक्ष्मीपति, क्या हाल है? अरे मैं एकदम मस्त हूँ यार। जब से सुधाकर जेल गया है ना, गांव में एकदम शांति है। तू भाग्यशाली है कि बच गया। तुझे पता है वो चैंटी और एसआई तो जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। माता रानी की कृपा है मुझ पर। मुझे तो लगता है ये मेरी नई जिंदगी है। अच्छा तो ठीक है, बाल राजू जेल से रिहा होकर आया है, उससे मिलने चलोगे? नहीं, वो तो मुझे मार डालेगा, पूछेगा झूठे इल्जाम क्यों लगाए। तुम अभी जाओ। ठीक है। हाँ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा कि मैंने आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन सच जानते हुए भी कुछ विपरीत हालातों की वजह से उसे किसी को ना बता पाने का बोझ भी दिल पर है। जब आपने इस केस पर अपना फैसला सुनाया था, तब आप जिस स्थिति में थे, आज मेरी भी बिल्कुल वही स्थिति है। मैंने एक बेगुनाह को सजा से तो बचा लिया, लेकिन असली गुनहगार को। मंजू की हत्या मैंने की है, मैंने। बाल राजू, मैं जानता हूँ कि आपने मंजू की हत्या नहीं की, तो फिर अभी आप ये सब ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ, आप मुझसे कौन सी बात छुपा रहे हो? आपको मुझ पे इतना भरोसा क्यों है कि मैंने हत्या नहीं की है? जब गांव वाले भरोसा नहीं कर रहे, परिवार वाले भरोसा नहीं कर रहे, फिर आप बेवजह इस मामले में क्यों पड़ रहे हो सर? मैंने पापा से भी यही सवाल पूछा था। जब मैं सरकारी वकील था तब मेरा सामना बालराजू से हुआ था। तब वो 10-15 साल का रहा होगा। उसे एक असॉल्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में उसका केस लड़ने वाला मैं ही था। कौन सा केस पापा? किसी चपरासी ने स्कूल में अपने गांव की एक टीचर को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। फिर बालराजू ने ही उस टीचर को बचाया, उस चपरासी को पत्थर मार के। अगर बालराजू के मन में उस उम्र में औरतों के प्रति इतनी इज्जत थी, तो मैं ये नहीं मान सकता कि उसने रेप और हत्या की है। तो क्या तुम सत्यानंद के बेटे हो? जी हाँ। और इसीलिए इस केस में हमें जो मोहलत और मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से। वो इस केस की फाइल को अपने निजी अलमारी में रखते थे। तो अब बताइए मुझे कि सच जानने का अधिकार मुझे है या नहीं? मैं आपको बताता हूं सर। वो मुझसे मिलने जेल के अंदर आई थी सर, जो नॉर्मल नहीं है। कौन आया था? बेटी। पापा। सुधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्यों है? सुधा, प्लीज इसे फेंक दो। सुधा, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मुझे मनोहर बहुत पसंद है। मतलब मैं उसके लिए पागल हूँ। ये क्या बात कर रही हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो? ठीक है, मैं घर जाती हूँ। पक्का अपने घर जा रही है ना? मार डालूंगी तुझे। ठीक है, जा जा। ध्यान से जाना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कौन है वहां पे? मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम अभी भी यहाँ पर उसी से मिलने के लिए आई थी ना? कॉलेज ना जाकर उसके साथ मूवी देखने जाना और फिर आधी रात को यहाँ उससे ऐसे मिलना। मैं सब देख रही थी। वो तो मेरी तरफ एक बार देखता तक नहीं है।
अब क्यों देखेगा? मुझे नहीं देखेगा। सुधा, सुधा ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? देखेगा? हाँ, बताओ तो मुझे, देखेगा? क्या तुम जानती हो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? बचपन से देख रही हूँ मेरे लिए कितना मुश्किल है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मंजू, प्लीज मनोहर को छोड़ दो, उसके अलावा किसी और लड़के। क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या? छोड़ दो उसे मंजू, किसी और से शादी कर लो, तुम हमेशा खुश रहोगी। मैं किसी और से तुम मेरी बात कभी भी नहीं सुनती हो। मैं मनोहर को बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से गलती में गलतियां किए जा रही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुधा। क्या कहा? मैंने मनोहर से ही शादी की, लेकिन वो अब भी सिर्फ मंजू से ही प्यार करता है। मंजू, मंजू, मंजू। सुधा, मैंने उसे मार डाला, फिर भी वो उसे भूल नहीं पाया। सुधा, बेटी सुधा। आप बेगुनाह होकर भी मेरी वजह से इस जेल में हो। आप लोगों की नजरों में हत्यारे बन गए हैं। कैसी बुरी बेटी हूँ मैं पापा। सुधा। नहीं पापा, मैं अपना गुनाह कबूल करके आपको जेल से निकलवाऊंगी। नहीं बेटी, आज तक तो मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था कि मैं यहाँ किस गुनाह की सजा काट रहा हूँ, लेकिन आज मुझे एक वजह मिल गई बेटी। अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। आपने कोई गलती नहीं की है पापा। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया क्योंकि माँ को हमेशा अनदेखा किया था। कम से कम यहाँ अपराधी बनकर जेल में रहकर मुझे तुम्हें बचाने दो बेटी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकते हैं पापा? आप मुझसे थोड़ा भी नाराज नहीं है क्या पापा? मैं आपके इस प्यार की हकदार नहीं हूँ पापा। बेटी, तुम्हें अपने किए पे पछतावा हो रहा है ना, बस इतना ही काफी है। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें माफ करूं। मंजू के माँ बाप ये कर सकते हैं। उनकी नजरों में तो उनकी बेटी मंजू को न्याय मिल चुका है। अब हम उनके पास जाकर ये तो नहीं कह सकते ना कि उसकी हत्या मैंने नहीं तुमने की है। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ जानने के बाद मनोहर चैन से रह पाएगा और तुम्हें अपना लेगा? पापा, मंजू की हत्या तुम्हारी गलती है। अब इसे सबके सामने लाकर एक और गलती मत करो बेटी। इसे यहीं दफन कर दो। पापा सुनिए, मुझसे वादा करो किसी को नहीं कहोगी। वादा करो बेटी, मेरी बात का मान रखना बेटी। जाओ बेटी। मैं आपका ऋणी हूं कि आपने अब तक मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब सुधा और मनोहर की शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है। मैं जानता हूं उसने गलती की है, लेकिन अब अगर सच बाहर आया तो मेरी बेटी को जेल जाना पड़ेगा। उससे तो बेहतर है कि मैं यहीं मर जाऊं। चलो चलते हैं। बेटा, बेटा। आ गए जी। पापा।
अच्छा सुधा नहीं दिख रही है? दीदी पता नहीं पापा, अभी तक यहीं पर थी। सुधा 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 तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या? मार डालूंगी तुझे। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ जानने के बाद मनोहर चैन से रह पाएगा और तुम्हें अपना लेगा? मनु मनु मुझसे वादा करो किसी को नहीं कहोगी, वादा करो बेटी। इसके पापा ने जो किया उसमें इसकी क्या गलती है? कभी कभी जब न्याय अदालत से बच जाता है तो किस्मत ही अपना न्याय कर देती है।